आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। गुजरात में चुनाव मुहिम में तेजी आ रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मेहसाना, दाहोद, वडोदरा और भावनगर में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। आसाम के तारीखी जंगी हीरो लचित बारफुक्कन के 400वें यौम पैदाइश की 3 रोजा तकरीबात आज से नई दिल्ली में शुरू होंगी। चौथे भारत बहरुल काहिल इलाकाई मुज़ाकरात नई दिल्ली में शुरू हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने भारत ऑस्ट्रेलिया तिजारती मुआहदे को मंजूरी दे दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे जामे अहम शराकतदारी को तक़वियत मिलेगी। और फीफा आलमी कप में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 1 के मुकाबले 4 गोल से हराया, जबकि मैक्सिको और पोलैंड के दरमियान मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। अब खबरें तफसील से। गुजरात में इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। यहां सीनियर रहनुमा पार्टी के लिए वोटरों को राग़िब करने की गरज से इधर से उधर जा रहे हैं। वजीर आजम और सीनियर बीजेपी रहनुमा नरेंद्र मोदी मेहसाना, दाहोद, वडोदरा और भावनगर में 4 रैलियों से खिताब करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर मनीष तिवारी नीज तर्जुमान आलोक शर्मा आज पार्टी की चुनाव मुहिम में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर भगवंत मान और राघव चड्ढा भी वोटरों को राग़िब करने के लिए रियासत में चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। इसी दौरान बीजेपी ने पार्टी के उन 12 अरकान को मुअत्तल कर दिया है जिन्होंने असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए टिकट न मिलने के बाद आजाद उम्मीदवारों के तौर पर अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे। हमारे नामनिगार ने बताया है कि तकरीबन 4,91,35,000 राय दहिंदगान 2 मरहले वाले असेंबली इंतखाबात में 1,621 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि वोटरों में 10,000 से ज्यादा ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। एक रिपोर्ट। असेंबली इंतखाबात में पहली बार 100 साल से ज्यादा की उम्र के 10,357 वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इनमें सबसे ज्यादा 100 साल की उम्र के 1,500 वोटर अहमदाबाद जिले के हैं। इसके बाद ऐसे वोटरों का ताल्लुक वडोदरा, भावनगर, राजकोट और दाहोद से है। इंतखाबात के पहले मरहले में 100 साल की उम्र के तकरीबन 5,115 वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इस इलेक्शन में 80 साल से ज्यादा की उम्र के वोटरों को घर से ही पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने का दिया गया है। अहमदाबाद से खबरनामे के लिए अपर्णा खुंड की रिपोर्ट। ईहोम जनरल लचित बारफुक्कन के 400वें यौम पैदाइश की 3 रोजा तकरीबात आज से नई दिल्ली में शुरू होंगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन इस मौके पर विज्ञान भवन में एक नुमाइश का इफ्तिताह करेंगी, जबकि मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू आज शाम मेहमान खुसूसी के तौर पर इन तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे को इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे, जबकि वजीर दाखिला अमित शाह जुमेरात को इस तकरीब में शरीक होंगे। तकरीबात के दौरान लचित बारफुक्कन की जिंदगी और कारनामों के बारे में नई दिल्ली में एक दस्तावेजी किताब का इफ्तिताह किया जाएगा। आसाम की तारीख और लचित बारफुक्कन की जिंदगी पर एक मुबाहिसे का भी एहतमाम किया जाएगा। मुमताज मुअर्रिख जोगेंद्र नाथ बारफुक्कन ने लचित बारफुक्कन की जिंदगी के बारे में बताया, जिन्होंने सराय घाट की मशहूर जंगों में मुगलों को शिकस्त दी थी। आज नई दिल्ली में चौथे भारत बहरुल काहिल इलाकाई मुज़ाकरात IPRD शुरू हो रहे हैं। IPRD भारतीय बहरिया की एक आला सतही बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस है। कौमी बहरी फाउंडेशन बहरिया का नॉलेज शराकतदार है और प्रोग्राम के हर एडिशन का चीफ ऑर्गेनाइजर है। IPRD 2022 का मौजू है भारत बहरुल काहिल समंदरी पहल को फ़ाल बनाना। इसमें 3 दिन में 6 पेशेवराना इजलास होंगे। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आलमी सतह के मुमताज मुकर्रिरीन और पैनल में शामिल मारूफ अफराद ये इम्कान तलाश करेंगे कि बहरी ताउन से मुताल्लिक शोबों को किस तरह ज्यादा से ज्यादा और शमूलियाती तरीके से काम काज के लिए कारआमद बनाया जा सकता है। इसके अलावा मार्गदर्शन इजलास होगा, जिसमें वजीर दिफा राजनाथ सिंह और माहौलियात के भूपेंद्र यादव के खिताब होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों को मुल्क की सबसे बड़ी ताकत करार दिया है। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत उनकी सलाहियतों और तवानाई को इस्तेमाल करने को अव्वलीन तरजीह दे रही है। वजीर आजम रोजगार मेले में नए मुकर्रर किए गए अफराद को 71,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे अदा करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे।
انہوں نے یہ تقرر نامے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 45 مقامات پر عطا کیے۔ جناب مودی نے کہا کہ حکومت روزگار فراہم کرنے کے لیے مشن کے جذبے کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने 71,000 से ज्यादा नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आजाद तिजारती मुआहदे को मंजूरी दे दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मुआहदे की मंजूरी पर ऑस्ट्रेलिया के अपने हममनसब एंथनी एल्बनीज का शुक्रिया अदा किया। अपने पैगाम में कल जनाब मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया इक्तिसादी ताउन और तिजारती समझौते को नाफिज किए जाने का भारत और ऑस्ट्रेलिया की ताजिर बिरादरियों की तरफ से जबरदस्त खैर मकदम किया जाएगा। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलिया भारत इक्तिसादी ताउन और तिजारती मुआहदे पर अमल दरामद की मंजूरी को भारत ऑस्ट्रेलिया दुतरफा ताल्लुकात के लिए एक अहम लम्हा करार दिया है। नई दिल्ली में नवानिगारों से बात करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि यह कदम भारत की बढ़ती हुई आलमी हैसियत को बड़े पैमाने पर तस्लीम किए जाने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि भारत की आईटी सनत, तलबा और मेहनत पर मुनहसिर कई शोबों को संग मील की हैसियत रखने वाले इस मुआहदे से जल्द ही फायदा होगा। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सताइश की कि उन्होंने मुज़ाकरातकारों को यह हिदायत दी कि इस मुआहदे की नौइयत दोनों मुल्कों के कारोबारियों और अवाम के लिए साजगार होनी चाहिए। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि इस मुआहदे से भारतीय कारोबार के लिए बहुत से शोबों में नए मौके खातिरख्वाह तौर पर पैदा होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के कपड़े और जवाहरात और जेवरात के शोबों में इस मुआहदे का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया में उन कंपनियों को अपनी मसनूआत फरोख्त कर सकेंगे जिन्हें इनसे ऊंची आमदनी होगी। तिजारत और सनत के भारतीय ऐवानों की फेडरेशन ने कहा कि इस मुआहदे से कानकनी और मादनियात, दवासाजी, हिफ्ज़ान सेहत, तालीम, साफ तवानाई, ट्रांसपोर्टेशन, जवाहरात और जेवरात, सियाहत, कपड़े की सनतों जैसे मुख्तलिफ मैदानों में मौके पैदा होंगे, जिससे भारत में रोजगार के तकरीबन 10 लाख मौके पैदा होंगे। भारत के तिजारत और सनत के एसोसिएटेड ऐवानों ने कहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया एफटीए से बरामदकारों के लिए बड़े पैमाने पर मौके फराहम होंगे। भारतीय सनत की कॉन्फेडरेशन ने भी भारत ऑस्ट्रेलिया एफटीए की तौसीक किए जाने का खैर मकदम किया है। मालदीव के वजीर खारजा अब्दुल्ला शाहिद ने अपने सिविल सर्वेंट्स की सलाहियतों और अहलियत में इजाफे में ताउन करने के लिए भारतीय हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने माले में अच्छी हुक्मरानी के कौमी मरकज के डायरेक्टर जनरल एनसीजीसी भारत लाल के साथ एक मुलाकात के दौरान ये इजहार तशक्कुर किया। जनाब शाहिद ने इस उम्मीद का इजहार किया कि सलाहियत साजी से मुताल्लिक प्रोग्रामों के सबब दोनों मुल्कों के अवाम से अवाम के माबैन राब्तों में मजीद इजाफा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 2019 में मालदीव के सरकारी दौरे में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए थे, जिसके तहत जनाब भारत लाल मालदीव के सिविल सर्विस कमीशन के साथ ताउन का जायजा लेने की गरज से एनसीजीजी के एक वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। इस दुतरफा बंदोबस्त के तहत मालदीव के अब तक 530 सिविल सर्वेंट्स को तरबियत फराहम की जा चुकी है। भारत ने इस साल मालदीव के सियाहती बाजार में अपनी चोटी की हैसियत बरकरार रखी है। 2022 में अभी तक तकरीबन 2 लाख भारतीय सयाहों ने मालदीव का दौरा किया है। मालदीव में भारतीय मिशन ने एक ट्वीट में कहा कि भारत 2020 से मालदीव में सियाहत के शोबे में सबसे बड़ा हिस्सेदार रहा है। माले में भारतीय हाई कमीशन ने इस माह के अवाइल में सफर से मुताल्लिक आलमी अवार्ड में 2022 के लिए दुनिया के बेहतरीन मकाम का खिताब हासिल करने पर मालदीव को मुबारकबाद भी दी। भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी में मणिपुरी सिनेमा के 50 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाया जा रहा है। इफ्फी गोवा में खुसूसी गोल्डन जुबली सिनेमा पैकेज के तहत 10 मणिपुरी फिल्मों की नुमाइश हो रही है। 10 में से 5 फीचर फिल्में जबकि 5 गैर फीचर फिल्में हैं। तफसील हमारे नमनिकार से। इफ्फी में दिखाई जा रही मणिपुरी फिल्मों में ईशानाओ, बोरोगैन ड्रागी लोहोंगबा, लोकतक लारंबी, फिजिगी मनी और मताम्बी मणिपुर शामिल हैं। देव कुमार बोस की हिदायतकारी से सजी मताम्बी मणिपुर पहली मणिपुरी फिल्म थी जो 9 अप्रैल 1972 को रिलीज हुई थी।
तब से 9 अप्रैल को मणिपुरी सिनेमा के यौम तासीस के तौर पर मनाया जाता है। इस फिल्म में रियासत की 5 गैर फीचर फिल्मों की नुमाइश की जा रही है। वसाइल की किल्लत और टेक्नोलॉजी में कम सरमायाकारी जैसी मुश्किलात के बावजूद मणिपुरी सिनेमा ने अपना परचम बुलंद रखा है। खबरनामे के लिए गोवा से अशोक शुक्ला की रिपोर्ट। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज जयपुर का एक रोजा दौरा करेंगे। वो शाम को एक अखबार के रजत महोत्सव में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। जनाब ठाकुर राजपूत सभा भवन में एक तकरीब में भी शिरकत करेंगे। ब्राजील के सदर जैबर बोल्सोनारो ने दोबारा मुंतखब होने की कोशिश में नाकाम हो जाने के 3 हफ्ते बाद सदारती इंतखाब को चैलेंज किया है और दलील दी है कि बाज मशीनों के वोटों को रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कल एक सॉफ्टवेयर बग पर इल्जाम लगाया और इंतखाबात से मुताल्लिक हुक्काम से मुतालबा किया कि वो ब्राजील की कौमी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में डाले गए ज्यादातर वोटों को मनसूख कर दें। हालांकि आजाद माहिरीन का कहना है कि बग से नताइज के एतबार पर असर नहीं पड़ता। वकील मार्सेलो डी बरसा ने सदर और उनकी लिबरल पार्टी की जानिब से एक 33 सफहाती दरखास्त दाखिल की है। इंतखाबी हुक्काम ने पहले ही साबिक सदर लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा को फातिह करार दे दिया है। तेलंगाना में कल कोठागुडेम जिले के भद्राद्री में एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर उस वक्त हलाक हो गया जब कबायलियों के एक ग्रुप ने मुबैना तौर पर उस पर हमला कर दिया जो जंगलाती इलाके के अंदर पोडू की काश्त में मुलव्वस था। जराये के मुताबिक श्रीनिवास राव पर जंगल के चंद्रगोंडा महसूलाती ब्लॉक में काश्त के इलाके के नजदीक उस वक्त हमला किया गया जब वो एक दीगर जंगलाती ओहदेदार के साथ कुछ लोगों की जानिब से काश्त को हुए नुकसान को रोकने वहां पहुंचे थे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने फॉरेस्ट ऑफिसर की मौत पर गहरे रंजोगम और सोगवार कुनबे से ताजियत का इजहार किया है। उन्होंने डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी को कार्रवाई करने और कसूरवारों को सख्त सजा देने को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वजीर आला ने 50 लाख रुपए की नकद इमदाद का ऐलान किया है और महलूक की रिटायरमेंट की उम्र तक कुनबे को पूरी तनख्वाह फराहम करने का हुक्म दिया है। कतर में जारी फीफा आलमी कप में सऊदी अरब ने लुजैल स्टेडियम में खेले गए मैच में जनूबी अमेरिका की बड़ी टीम अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया। अर्जेंटीना के लायनल मेसी ने खेल शुरू होने के 10 मिनट के अंदर पेनल्टी स्पॉट से पहले गोल किया, लेकिन सऊदी अरब ने खेल के दूसरे हिस्से में 5 मिनट के वक्फे में 2 गोल करके शानदार वापसी की। सऊदी अरब की तरफ से ये गोल सालेह अल शहरी और सलेम दौसारी ने किए। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जमंद अली खान। शुक्रिया असलम। आज दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के तकरीबन सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से 71,000 अफराद को तकर्रुरनामे सौंपे जाने की खबर को अव्वलियत के साथ अपने पहले सफ़े पर जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि मुल्क के नौजवानों को तकर्रुरनामे दिए जाने की ये मुहिम इसी तरह जारी रहेगी। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, दुनिया भर के सरमायाकारों का रियासत में खैर मकदम योगी। अखबार ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के इस बयान को भी नुमाया तौर पर शाये किया है कि उत्तर प्रदेश मुल्क की तरक्की का ग्रोथ इंजन है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, हिंदुस्तान और यूएई इख्तिसादी स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजबूत बनाएंगे। अखबार लिखता है कि दोनों मुल्कों ने जामे इख्तिसादी शराकतदारी का जायजा लिया और बाहमी ताउन को मजीद मजबूत करने का अज़्म किया। हिंदुस्तान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट से मंजूरी, ये सुर्खी है रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। गुजरात में चुनाव मुहिम में तेजी आ रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मेहसाना, दाहोद, वडोदरा और भावनगर में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। आसाम के तारीखी जंगी हीरो लचित बारफुक्कन के 400वें यौम पैदाइश की 3 रोजा तकरीबात आज से नई दिल्ली में शुरू होंगी। चौथे भारत बहरुल काहिल इलाकाई मुज़ाकरात नई दिल्ली में शुरू हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने भारत ऑस्ट्रेलिया तिजारती मुआहदे को मंजूरी दे दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे जामे अहम शराकतदारी को तक़वियत मिलेगी। और फीफा आलमी कप में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 1 के मुकाबले 4 गोल से हराया, जबकि मेक्सिको और पोलैंड के दरमियान मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।